हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर आए हैं सीजीएल का। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आपको पेपर से पहले हम 10 की 10 वीडियो एसएससी सीजीएल रीजनिंग के जो मेंस किए हैं वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे हम ये पूरा वादा आप लोगों से जो किया था हम पूरा कर चुके हैं। ठीक है, हमें बहुत सी खुशी है और उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा खुशी है कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार सपोर्ट बनाए रखा। ठीक है, ऐसा ही आपको नेक्स्ट बैच जो हमारा आने वाला है एसएससी एमटीएस, जिसकी हम लगभग से 15 वीडियो या फिर 15 या तो फिर 10 वीडियो हम डलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। मगर हाँ, वैसे तो हम 15 लेकर चलते हैं, 15 वीडियो हम डलवाने का पूरा प्रयास करेंगे एसएससी एमटीएस का। ठीक है, जिन बच्चों का एसएससी सीजीएल हो जाएगा मेंस तो वो सीधे एमटीएस की तैयारी पे जुड़ जाइएगा। ठीक, जिन बच्चों ने एमटीएस का फॉर्म भर रखा होगा। ठीक है, तो आप लोग एमटीएस जो जो बच्चे तैयारी करें तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, सर हम एमटीएस तैयारी कर रहे हैं और हम आप ही से रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं। तो वो लोग अपना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें दीजिएगा, तो हम फिर बैच स्टार्ट करेंगे। और बैच जो हमारा स्टार्ट होगा वो 18 के 19 20 के बाद ही बैच स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी सीजीएल का लगा है ना पेपर, तो ये खत्म हो जाए फिर उसके बाद हम 20 से स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का। तो बहुत सारे बच्चे होंगे खाली हो जाएंगे तो फिर वो आ जाएंगे, है ना, उनका भी हो जाएगा, क्योंकि उनका भी लॉस ना हो कि पता लगे हम बैच स्टार्ट कर दे वो सीजीएल में ही लगे पड़े हैं। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, है ना। जैसा कि देख सकते हैं सेट नंबर 10 प्रैक्टिस सेट नंबर, और ये रहा आज का पहला सवाल। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए हम साइड हो जाते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए फटाफट। आया आप लोग का आंसर, आंसर आया आप लोग का बेटा, आंसर आया कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला है चार शब्द जोड़ी में, चार शब्द जोड़ी में से तीन एक निश्चित समानता साझा करते हैं, उस विकल्प का शब्द जोड़ी का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। ठीक बेटा, हाथी क्या है, हर्ड, यानी कि ये एक हाथियों का झुंड है जो एक झुंड में चलते हैं उसे बोलते हैं। ठीक है, वैसे बेटा मधुमक्खी, मधुमक्खी किससे होता है, स्वर्ण। ठीक है, इससे भी झुंड में चलती है। भेड़ क्या होता है, प्लग। ठीक है, ये उसे भी चलता है। वैसे बेटा सांप जो है वो लीड नहीं करता है, सांप एक सोलो है, सांप एक अकेला चलता है जो कि सोलो में चलता है, यानी कि हमारा आंसर यही गलत हो जाएगा। और हमसे पूछा कि इसमें कौन सा अलग है, बेटा यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए बेटा इसमें क्या होगा। अच्छा एक मिनट रुकिए। हाँ, तो इसमें हमें क्या बताना था, इसमें कौन सा हमारा सही है। ठीक है, तो हमारा जो भी हमसे इसमें बताया उसमें विकल्प जो शब्द जोड़ी चयन जो अन्य से भिन्न है, बेटा यही वाला हमारा भिन्न है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, यही हमारा भिन्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट इसका आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हम साइड हो जाते हैं आप लोग, ताकि पूरा सवाल दिख पाए क्लियर, है ना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा आप लोग। तो है आप लोग का आंसर बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं करना सवाल को। सवाल नोट कर ले बेटा। एक कूट भाषा में, एक कूट भाषा में LANCER को हम NALREC लिखा जाता है, तो NORWAY को उस भाषा में कैसे लिखेंगे। अच्छा बेटा देख लीजिए, यहाँ पे कोई लेटर नई एंट्री तो नहीं बेटा, यहाँ पे आर है तो यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे ई है तो यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे एन है तो यहाँ पे NAAL, यानी कि बाहर का लेटर कोई भी यहाँ पे एंट्री नहीं लिया है। ठीक है, तो वैसे देख लेते बेटा, इस हमें निकालना किसका है, NORWAY का निकालना है। तो बेटा देख लेते हैं यहाँ पे कोई बाहर का लेटर तो एंट्री नहीं लिया है, YAWRON सही है, ये भी ROWAN सही है, YAR ठीक है। चलिए नहीं लिया है तो इन सवाल को हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, एक बार क्या था सवाल था, LANCER। ठीक है, LANCER। ठीक है, तो बेटा इसको किससे हम लिखे, मतलब किससे कोडित किया गया है, NALREC। ठीक है, बनी बात, सही है ना। तो सेम बेटा वैसे ही हम नीचे कर लेते हैं इसका, NORWAY। ठीक है, NORWAY। ठीक है, चलिए देख लेते बेटा। बेटा देखिए N इधर है, L इधर है, ये A इधर। ठीक है, वैसे CRE यानी कि क्रॉस चल गया, देखने में लग गया क्रॉस हो रहा है। ठीक, वैसे बेटा यहाँ पे RNO। ठीक है, फिर यहाँ पे WY, यहाँ पे A। ठीक है, अब RON देखो ये नहीं है, ये भी कर सकते। अब ये देखो ये यहाँ पर हो सकता है,
यहाँ पे भी हो सकता है, ये भी नहीं है। अब यहाँ पे YAW यानी कि हमारा सेकंड वाला ही सही है और हमारा ये वाला गलत है, थर्ड वाला, ठीक है। सॉरी, RONAW गलत, अभी ये गलत टिक हो जाता है, ठीक, यानी ये गलत है हमारा, ये हमारा सही है तीसरा वाला RONYAW, ठीक, हमारा तीसरा वाला राइट आंसर, बाकी हमारे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, हम हट जाते हैं, साइड हो जाते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा, फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बेटा फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है आप लोग का, आया आंसर बेटा आप लोग का। चलिए सवाल कर लेते हैं। वह निम्नलिखित श्रृंखला में से आगे आने वाले पद का चयन कीजिए, आगे आने पद, ठीक है बेटा। देखिए बेटा ई है, अब देखो यहाँ पे ई किस नंबर पे आता है, 5 पे आता है। के बेटा किस नंबर पे आता है, जे के बाद के, बेटा के किस पे आता है, सॉरी 11 पे आता है ना, सॉरी 11 पे आता है ना के, जे के बाद के। बेटा देखिए 5 से 11 तक गए तो कितना प्लस किया बेटा, यहाँ पे 6 प्लस किए, बिल्कुल सही बात है बेटा, यहाँ पे कितना प्लस किए, 6 प्लस किए। वैसे बेटा के से क्यू तक, अब क्यू किस पे आता है बेटा, 17 पे आता है। अब 11 17 पे गए बेटा, कितना प्लस किया यहाँ पे, 6 प्लस किए, बेटा यहाँ पे 6 प्लस हो गया। तो बेटा क्यू से आगे भी जाएंगे ना तो यहाँ पे 6 प्लस करेंगे, है ना बेटा, 6 प्लस करेंगे तो बेटा अगर हम 17 पे 6 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका 23 हो जाएगा। अब v क्यू आई टी यू वी के बाद क्या आता है w, यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा बेटा यहाँ पे क्या आएगा, w आएगा पहले, यानी बेटा ये हमारा ये हो सकता है आंसर, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, बनी बात। अच्छा यहाँ पे दोनों में x और x सेम है, यानी कि हमें ये दोनों चेक ही नहीं करने हैं अभी, ठीक है, हमें नंबर चेक कर लें। तो 11 से 23 बेटा है कितना प्लस हुआ, 11 से 23, तो अगर हम यहाँ पे 22 हुआ, वैसे बेटा यहाँ कितना हुआ, यहाँ पे कितना हुआ 23 से 47, बेटा अगर हम 47 को 23 से माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा। अच्छा एक और भी चीज हो सकती है बेटा, आप लोगों ने ध्यान भी नहीं दी, अब ध्यान आ रहा है मेरे को। अच्छा बेटा 11 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 22 हो जाएगा, प्लस 1 करें तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ। वैसे बेटा अगर हम यहाँ पे 23 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 2 3 जा 6, हो जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ पे प्लस 3 कर दे तो कितना हो जाना चाहिए, 47 हो जाना चाहिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे बेटा अगर हम 47 में 2 का मल्टीप्लाई करें, जो यहाँ पे करें तो कितना होना चाहिए, 2 7 जा 14, 4 यहाँ पे आ जाएगा तो 4 2 जा 8 प्लस ये 94 प्लस यहाँ पे कितना करना चाहिए प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, ये 97 हो जाना चाहिए। 97 बेटा, अच्छा यहाँ 2 प्लस करना चाहिए ना बेटा, कितना करना चाहिए यहाँ पे प्लस, अभी देखो 3 2 जा 6, 2 जा 4 प्लस यहाँ पे 3 प्लस किया 47 हो गया, तो ऐसे 2 7 जा 14 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 एक कैरी हो जाएगा, 4 2 z प्लस 8 94 हो जाएगा। और 94 में जैसे हम यहाँ पे कितना ऐड करेंगे, कितना प्लस किए थे यहाँ पे बेटा, 1 प्लस किए थे ना 94, हाँ तो यहाँ पे 1 प्लस करेंगे ना 94, जैसे यहाँ पे 1 प्लस करेंगे तो बेटा यहाँ पे कितना, ठीक, प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, देखो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा देखो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, ठीक है, तो 47 हो जाएगा आपका। वैसे बेटा यहाँ कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे, ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये अभी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप सामने रहा, मैं हट जाता हूँ, ऑप्शन भी आपको दिख जाए, ठीक। चलिए कीजिए, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए, आया आप लोग का आंसर, 1 मिनट ले लीजिए सवाल करने में, सवाल अच्छा है थोड़ा सा, सवाल अच्छा थोड़ा सा करने में ले लीजिए टाइम, करें सवाल को बताएं, आया आंसर आप लोग का बेटा। चलिए करते सवाल को। निम्नलिखित में से 3 किसी आधार पर एक समान है और एक भिन्न है, तो वही बेजोड़ बताना बेटा कौन सा है। चलिए बेटा देखो 5 8 7 8 है, यहाँ 5 7 8 8 है, 9 7 4 8 है, 6 8 8 2 है, ठीक। अगर बेटा हम इन सबको प्लस कर दें, 5 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 8 प्लस कर दें, कितना हो जाएगा बेटा ये 8 8 16, 16 5 21, 21 7 28, ठीक। तो सेम बेटा वैसा ही इसमें करें, 5 प्लस 7 प्लस 8 और प्लस
8, तो बेटा हो जाएगा 8 8 16, 16 बेटा ये भी हो जाएगा 28। ठीक, सेम बेटा वैसे करते हैं इसको, 9 + 7 + 4 + 8, तो ये कितना हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए 8 4 12, 12 और 7 हो जाए 19, और 19 और 7 कितना होना चाहिए आपका, 19 और 19, अच्छा यहाँ पे देखिए 9 7 16, 16 4 20 और 20 1 28। ठीक है, ये भी बेटा सही है, मतलब यहाँ पे 28 आ रहा है सबको ऐड करने पे, सबके नंबरों को। अगर बेटा यहाँ पे 6 + 8 + 8 और प्लस यहाँ पे 2 कर दें, 8 2 10 18, 18 6 18 6 24, बेटा यहाँ पे कितना आना है, 24 आ रहा है बेटा, यानी कि हमारा यही सही है, बाकी हमारा ये गलत, ये भी गलत और ये भी। ठीक है, बाकी देखो सबको जोड़ने में बेटा यहाँ पे 28 आ रहा है, यहाँ पे 28 आ रहा है, यहाँ पे 28 आ रहा है, मगर यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे 24 आ रहा है, जो कि हमारा यही सही है, क्योंकि उसमें भिन्न बताना था, इसमें कौन सी हमारी भिन्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आया होगा सवाल को, चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में अपना। ठीक है, चलिए इसका आंसर देना स्टार्ट कीजिए फटाफट आप लोग, जिनका जिनका आंसर आ रहा, हम हट जाते हैं। आंसर दिख रहा है ना आप लोग का, हाँ ठीक है, ऑप्शन दिख रहा है ना, चलिए लगाइए। चलिए आया आप लोग का, चलिए करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे तार्किक रूप से पूर्ण करने के लिए प्रतिस्थापित करेगा। ठीक बेटा, पढ़ लेते हैं। बेटा देखिए यहाँ पे एम एन, एन के बाद ओ पी क्यू, बेटा यहाँ पे 3 प्लस हुआ, क्यू है आर एस टी, बेटा यहाँ पे 3 प्लस हुआ, वैसे बेटा यहाँ पे 3 प्लस हुआ, टी है यू वी डब्ल्यू। ठीक बेटा, अब यहाँ बताना है। अच्छा बेटा यहाँ पे एन है, बेटा एन किस नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। अगर हम 14 में से 3 माइनस कर दे, कितना होना चाहिए बेटा, 11 आना चाहिए, और 11 हमारा बेटा क्या आता है, जे के बाद के आता है, यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि दूसरा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, के पी जे। ठीक है, जो कि हमारा यही सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बहुत ईजी था। हाँ, अब बताइए एकदम बेहतरीन सवाल है, एकदम जबरन सवाल, बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैं हट जाता हूँ, थोड़ा सवाल बड़े हैं ना, तो इसलिए स्क्रीन से हटना पड़ता है ताकि आपको क्लियर दिख जाए, है ना। आखिर मैं जाता कहीं नहीं हूँ, मैं यहीं रहता हूँ, तुम लोग के साथ ही रहता हूँ। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, आंसर आया आप लोग का, आंसर आ गया बेटा आप लोग का। आ गया आंसर, चलिए सवाल करते हैं, सवाल पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से विकल्पों शब्दों में से उस शब्द का चयन कीजिए, उस शब्द का चयन कीजिए दिए गए शब्दों को अक्षर का उपयोग करके बनाया जा सकता है, अक्षर का उपयोग करके बनाया जा सकता है। बेटा जो लाइन मेन होती है ना, उसके नीचे अंडरलाइन हमेशा कर देनी चाहिए सवाल पढ़ते समय। ठीक, बनाया जा सकता है। अच्छा देखो बेटा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे लेटर है, यहाँ पे वाई है मगर यहाँ पे वाई नहीं, यहाँ पे एल है, ए भी है, आर भी है, जी भी है, ई भी है, आर भी है, कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है। ठीक है बेटा, आगे चेक कर लेते बेटा, इसमें तो सारे लेटर मिल रहे हैं, जो लेटर इसमें वही लेटर इसमें मिल रहे हैं, सेम सेम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट वाले जी एल ओ ए टी ई आर, बेटा एस, यानी कि ये नहीं है, क्योंकि बेटा यहाँ पे एस नहीं कहीं दिख रहा लेटर में, तो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे देखो एल ए एल ए आर जी ई एस, बेटा ये देखो यहाँ पे भी ऐसा, ये भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो आर, बेटा यहाँ पे एक आर है, डबल आर नहीं, बेटा ये भी नहीं होगा। तो बेटा राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला ही वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बेटा इसी केवल इसी मीनिंग से एक ही शब्द बनाया जा सकता है, जो कि हमारा पहला वाला ही सही होगा। ठीक है, समझा आप लोग को, समझा कि नहीं है, पहला वाला ही केवल सही बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर बताइए। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, बताइए किसका आंसर आ गया, दिखाई दे रहा है ना ऑप्शन, रुको ऑप्शन साइड हो जाए ना, ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा,
आया आंसर आप लोग का? चलिए सवाल करते हैं। उस विकल्प को चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद संबंधित है। ठीक बेटा, चलिए अब देखिए यहाँ क्यों है, क्यों के बाद आर एस टी। बेटा देखिए यहाँ पे क्यों किस पे आता है, 17 नंबर पे आता है। टी बेटा किस पे आता है, 20 नंबर पे। बेटा 17 से 20 तक गया, कितना प्लस किया बेटा, 3 प्लस किया, तो बेटा वैसे यहाँ पे 3 प्लस हो गया। देखिए यहाँ पे आर है, अब आर में 3 प्लस करो बेटा। अब आर किस पे आता है बेटा, 18 पे आता है। 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा। टी की बात क्या, अब 21 किसी आता है, यू पे आता है। यहाँ पे क्या आएगा, यू आएगा। बेटा यू वाले ऑप्शन देखो यहाँ पे, वी वाला तो होगा ही नहीं, एक खत्म हो गया। अब देखो, अब क्या सोच सकते हो इसमें, यू है, यानी कि हमारा जो भी होगा वो दूसरा वाला तो आंसर नहीं होगा, जो भी होगा हमारा पहले दूसरे में ही होगा। अच्छा सवाल का बार नोट कर लें, क्यों यू आई के आर। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे आर है, आर के बाद क्या आता है एस टी। बेटा यहाँ 2 प्लस हुआ, क्यों है, क्यों के बाद क्या था आर एस। बेटा यहाँ पे 2 प्लस हो गया। ठीक, सेम। चलो इसको मिटा देते, इसको नीचे नोट कर लेते हैं ना, इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे नोट कर लें कि यहाँ पे नोट कर लें, चलो यहाँ नोट कर लेते हैं ना, आर। ठीक है, वैसे बेटा यहाँ पे 2 प्लस करना था, एस है टी यू, यानी बेटा यहाँ पे यू आना चाहिए। वैसे बेटा यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे 2 प्लस हो गया ना, आर है एस टी। ठीक है बेटा यहाँ पे आर है एस टी, यानी कि बेटा लास्ट में टी आना चाहिए। बताओ तो लास्ट में यहाँ पे टी, यहाँ पे भी टी और यहाँ पे भी टी। ठीक है, अब आगे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ई है एफ जी, बेटा यहाँ पे 2 प्लस होगा। वैसे बेटा यहाँ पे टी है, टी के बाद यू वी, यानी कि यू के बाद वी आना चाहिए। अब यू के बाद वी बेटा यहाँ पर है, यू के बाद एस बेटा यहाँ पे नहीं है, अब यू के बाद वी बेटा यहाँ पे, यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा वो चौथा होगा या तो पहला वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ई है, अब यू है वी डब्ल्यू। बेटा यहाँ पे देखो ई है, ई है एफ जी। बेटा यहाँ पे जी आना चाहिए, यहाँ पे 2 प्लस होना चाहिए। अब जी के बगल में टी आना चाहिए, यानी कि बेटा हमारा ये भी, क्योंकि बेटा यहाँ पे एच है मगर हमें जी लाना है टी के बगल में, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि हमारा पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा, क्रॉस में 2 प्लस हो रहे हैं बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने किया वैसे यहाँ पे 2 प्लस कर देने हैं, और कुछ नहीं करना। ठीक है, बनी बात एकदम समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, फटाक से आंसर बताइए। मात्र इसके लिए 30 सेकंड, ज्यादा समय नहीं दूंगा इसके लिए, क्योंकि ये तो बता बहुत ईजी सवाल है, इसमें तो इतना समय लगना ही नहीं चाहिए आपको, है कि नहीं। 30 सेकंड में बताइए, फटाक से बनाइए सवाल का क्या होगा आंसर। मैं हट जाता हूँ साइड में। हो गया, चलिए सवाल करते हैं। बेटा कथन को पढ़िए, स्टेटमेंट को पढ़िए। बोला है कुछ मक्खन शहद है। अब मक्खन बेटा बटर बना लिए, बी से बटर, शहद मतलब हनी, हनी एच से। ठीक है, कुछ मक्खन शहद है, बन गया। बोला कुछ शहद ब्रेड, अब ब्रेड को बेटा बी आर। ठीक है, ब्रेड हो गया। बोला है सभी ब्रेड जैम है, सभी ब्रेड जैम है, जैम को जे से। ठीक है, सभी ब्रेड जैम है। ठीक है, क्या है, जैम है। निष्कर्ष पढ़ ले बेटा, निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या है। बोला कुछ जैम शहद है, कुछ जैम शहद, बिल्कुल सही बात है बेटा, है बिल्कुल सही बात है। बोला है सभी शहद मक्खन है, सभी शहद यानी सभी शहद मक्खन है, सभी बेटा नहीं, बेटा गलत बात है ना, कुछ है, सभी थोड़ी ना हो सकते। वैसे कुछ जैम मक्खन है, कुछ जैम देखो बेटा, कुछ जैम मक्खन है, तो मक्खन बेटा किससे, बटर से आ रहा है। कुछ जैम, कुछ जैम मक्खन है। अब बेटा देखो यहाँ पे ब्रेड है, मक्खन थोड़ी ना हो सकता बेटा, कुछ भी थोड़ी ना आ रहा है। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली केवल फर्स्ट, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ना कि थर्ड होगा, ना ही दूसरा होगा, ना ही फर्स्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये भी सेम उसी प्रकार का सवाल जैसा कि अभी जैम और मक्खन और ब्रेड वाला करके आए, सेम वैसे उसी प्रकार का सवाल ये भी है। चलिए लगाइए बेटा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं साइड हो जाता हूँ, दिख रहा है ना, हाँ ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा। आया आंसर बेटा आप लोग का। चलिए करते हैं। एक कथन के बाद एक निष्कर्ष दिया गया है, निष्कर्ष के संबंध में सही विकल्प चयन कीजिए। बिल्कुल सही बात है, मैंने पढ़ लिया। बोला कथन बेटा दे रखा है, कुछ कुछ बहुत मजबूत इंसान स्मार्ट नहीं है। कुछ बहुत मजबूत बना लेते बेटा, सम वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बेटा एस टी, ठीक है, एस टी से दर्शा दिया स्ट्रॉन्ग। कुछ बहुत मजबूत इंसान स्मार्ट नहीं है, बड़ा नहीं है तो मतलब यहाँ पे तो स्मार्ट, स्मार्ट नहीं है। निष्कर्ष पढ़ते कोई भी स्मार्ट इंसान बहुत मजबूत नहीं, दो कोई भी स्मार्ट, कोई भी स्मार्ट, कोई भी इंसान, दो कोई भी स्मार्ट इंसान बहुत मजबूत नहीं है। अच्छा अच्छा एक पढ़ लेते हैं, पहले ऑप्शन देखते हैं। तो प्रासंगिक जानकारी है, बिल्कुल गलत बात है भाई। संभवतः सत्य लेकिन निश्चित नहीं है, यही बिल्कुल गलत, यानी कि दोनों ऑप्शन तो भाई मेल ही नहीं करते इस सवाल से। जो भी आंसर होगा पहले में होगा या तो दूसरे में होगा, हमें पता करना है। अच्छा और बेटा ये बताओ, कोई भी स्मार्ट इंसान बहुत मजबूत नहीं, कोई भी स्मार्ट इंसान मजबूत नहीं है बेटा, कोई भी नहीं, कुछ तो हो सकते हैं। कोई कैसे नहीं हो सकते, कुछ तो हो सकते हैं ना, सेकंड कैसे, यानी बेटा हमारा ये भी गलत, यानी कि हमारा केवल सेकंड ही हमारा सही है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, साइड हो जाते हैं फटाक से एकदम। ठीक है बताइए इसका आंसर क्या होगा, विद इन सेकंड आंसर इसका दीजिए। देखने में लग गया होगा कि किसी ना किसी फाइटर बनना है, देखने में आप लोग को लग गया होगा फाइटर बनना है किसी ना किसी के। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आया आंसर बेटा आप लोग का, आया। चलिए सवाल करते हैं, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले अक्षर से संबंधित है। ठीक सवाल करते हैं, इसको उठाते पहले, चलो ठीक है। मान लो इसको हमने डिवाइड किया किससे, अब इसी से डिवाइड कर देते तो कितना हो जाएगा, ये कितना हुआ 7 बार में डिवाइड हो गया, तो वैसे ही अच्छा 7 से डिवाइड किया तो यहाँ कितना आ गया 11, जो कि यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है वैसे बेटा हम इसको करते हैं, यहाँ पे करो इसको, तो 2 5 9 यहाँ पे, तो बेटा इसको जब यहाँ से 7 से डिवाइड किया इसको 77 को, तो बेटा यहाँ पे डिवाइड करें 7 से, तो ये हो जाएगा 7 में 7 7 7 4 जा 7 3 जा 21, तो यहाँ कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे 4 बचेगा, ये 7 7 जा 49। ठीक है तो कितना जाएगा 37, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए बेटा 37 आना चाहिए, यहाँ पे कितना आना चाहिए, सॉरी 37 आना चाहिए। 37 हमारा किस ऑप्शन में, जो कि हमारा फोर्थ वाले में, ना तीसरा होगा ना दूसरा होगा ना ही पहला होगा। ठीक बेटा देखने में लग गया तो 7 से डिवाइड करो तो 11 मिल जाएगा, और 7 से डिवाइड करो 37 मिल जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, तो फैक्ट्री सामने दिख रहे हैं उसके, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी सवाल है। इस टाइप का सवाल तो पेपर में भाई आराम से आप लोग कर सकते हो। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, बताइए, थोड़ा सा पढ़िएगा सवाल में, अपनी नजर बनाइए, तब इसको मैं 1 मिनट देता हूँ आपको, 1 मिनट में लगाइए इसका सवाल। ठीक है इसका आंसर बताइए 1 मिनट में, 1 मिनट में क्या होगा। ठीक है 1 मिनट मैंने टाइम दे दिया इसमें, बताइए इसका आंसर क्या होगा, मगर ध्यान से पढ़िएगा सवाल को, ध्यान से सवाल को पढ़िएगा, तभी आप इसे लगा पाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है, वरना गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है 1 मिनट का टाइम दिया, देखो मैंने लिख भी दिया वहां पे 1 मिनट का टाइम। चलिए करें सवाल को बेटा टाइम, अगर आप लोगों का आंसर आ गया हो तो हम स्टार्ट करें सवाल। चलिए सवाल करते हैं। एक कूट भाषा में घोड़े को गाय कहा जाता है, एक कूट भाषा में घोड़े को गाय कहा जाता है, गाय को हिरण कहा जाता है, गाय को
हिरण कहा जाता है, हिरण को लोमड़ी कहा जाता है, हिरण को लोमड़ी कहा जाता है, और लोमड़ी को कुत्ता कहा जाता है, लोमड़ी को कुत्ता कहा जाता है। तो कहा जाता है तब निम्नलिखित में से किसी एक निश्चित रूप से दूध प्राप्त किससे किया था? दूध भैया दूध कौन देता है? गाय देती है। तो गाय को क्या, गाय को हिरण कहा जाता है। तो बेटा हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिरण, जो कि हमारा सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ना कि पहला होगा, ना ही दूसरा होगा, ना ही तीसरा होगा, ना ही चौथा होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डियर, जो कि हिरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा? सेम सवाल इसी बेस पे, अभी इससे जस्ट पहले वाली क्लास 9 नंबर, जो नंबर मैंने क्लास ली है उसमें मैंने पहला ही सवाल यही रखा है। ठीक है, जिन बच्चों ने हमारी 9 नंबर की क्लास देखी होगी उनको ये सवाल करने में ज्यादा टेंशन नहीं होगी, आराम से कर ले जाएंगे, बिंदास, टेंशन मुफ्त है, एकदम फ्री है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या? हट जाए, हाँ ऑप्शन, क्योंकि इसमें ऑप्शन का ही तो खेल है बेटा। ऑप्शन नहीं दिखेंगे तो इसका आंसर भी कैसे आप लोग दोगे? सही बात है। चलिए दीजिए आंसर इसका, दीजिए भाई आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। चलिए दीजिए इसका आंसर क्या होगा? आया बेटा आंसर? चलिए करते हैं बेटा। देखो ऐसे यहाँ पे, ठीक है, सॉल्व करते हैं बेटा। ये देखो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, देखो 2 2 4 4 बेटा। देखो पहले में 2, दूसरे में 2, फिर तीसरे में 2 और चौथे में 4। ठीक है, तुम क्या करते हैं, पहले 4 और 2 को उठा ले बेटा। 4 नंबर ये रहा, 2 नंबर ये रहा। अब NE सेम है। अब बेटा देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे एल है, यानी कि बेटा पहले ए आएगा। जब ABCD बेटा शुरुआत करेंगे तो पहले ए ही तो आएगा। तो उसमें बोला भी सवाल, देखो क्या, उस विकल्प का चयन जो दिए गए शब्दों के उसी सही क्रम में दर्शाते हैं जिस क्रम में एक अंग्रेजी शब्दकोश दिए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, अंग्रेजी शब्दकोश पहले ए से तो स्टार्ट होगा, तो यहाँ बेटा पहले ए आएगा। यानी बेटा 4 नंबर वाले जितने भी ऑप्शन सब गलत हो जाएंगे, ये 4 वाला गलत हो जाएगा और ये भी 4 वाला गलत हो जाएगा। यानी कि हमारा जो भी आंसर होगा या तो दूसरा होगा या तो तीसरा होगा। ठीक है, तो बेटा 4 और 1 रख के चेक कर लेते हैं। बेटा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ पे 4 नंबर रहा, ये हमारा 1 नंबर रहा। NEGG सेम है। अब बताओ बेटा पहले एल आता कि ओ आता है? बेटा पहले एल आएगा तभी तो ओ आएगा, पहले एल आएगा तभी तो ओ आएगा, यानी कि हमारा ये भी गलत हो गया, पहला नंबर वाला भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये था, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? पहले हमारा क्या आएगा? पहले 4 नंबर आएगा, यानी कि हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? अगर ना समझ में आया तो वीडियो को बेटा पॉज कर लेना, ठीक, आराम से देखना, कोई दिक्कत समस्या नहीं, नोट कर लेना, एक बार नोट कर लेना कॉपी पेन में, तब लगाना। और तब भी ना समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइएगा, सर मुझे ये चीज दिक्कत हो रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा? फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा? हट जाता हूँ मैं, साइड हो जाता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन भी दिख जाए, ऑप्शन भी दिख जाए, ऑप्शन नहीं दिखते ना। चलिए, ये थोड़ा सा टाइपिस्ट को बताना पड़ेगा कि भाई ऑप्शन को, भाई बच्चों को देखने में दिक्कत होती है, मैं खड़ा हो जाता हूँ सामने, थोड़ा सा नए तरीके से स्लाइड जो है बन के आएंगी। ठीक बेटा, तो आप उससे चिंता मत लीजिए। तो आप लोग इसका सवाल बताइए बेटा, इसका आंसर क्या होगा? आया आप लोग का आंसर बेटा इसका? इसमें ज्यादा समय तो नहीं लगना चाहिए, इसमें ज्यादा समय तो नहीं लगना चाहिए बेटा। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। एक निश्चित गुण भाषा में रेड, ठीक है, पैंसी नाइट को हम क्या लेते हैं? TKMDBH के रूप में लिखा जाता है। वैसे बेटा इससे क्या लेता है? अच्छा एम, अच्छा ठीक है, तो किसका बताना बेटा? रेड का बताना है। चलो कॉमन ढूंढो, कॉमन ढूंढो भाई। रेड यहां पर है और यहां पर, ठीक, 2 जगह रेड मिल गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या मेल खा रहा है? यहाँ पे MD, यहाँ पर MD, सही है। अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे MD और यहाँ पे MD, तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? MD हो जाएगा, जो कि हमारा दोनों में ही कॉमन है। तो यहाँ पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बेटा देखो दोनों में रेड का कोड बताना, तो यहाँ पे लिखा रेड का कोड बताना है। तो बेटा देखो यहाँ पे MD है रेड का, तो यहाँ पे भी MD है रेड का, बाकी सब तो एक दूसरे कोड है कि नहीं? बनी बात है ना, दोनों कॉमन में हमारा वही आंसर राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए? बताइए बेटा फटाफट, इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए। हम भी लगा लेते हैं आपके साथ साथ। मेरा तो आंसर आ गया। आपका है बेटा? आप लोग का आंसर आया? क्या आंसर आ रहा है आप लोग का? कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या इसमें भी 1 मिनट का टाइम चाहिए है? तुम लोग को 1 मिनट का टाइम चाहिए? 1 मिनट से पहले सवाल तुम लोग नहीं कर पाते हो हैं?
ये आदत सुधार लो। 30 सेकंड 15-15 सेकंड में आंसर देने वाले होते हैं रीजनिंग के। करें सवाल को? चलो करते हैं। दिए गए पैटर्न को ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो पैटर्न में दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक बेटा, चलिए व्हाइट पेन ले लेते हैं। यहाँ पहले बताइए कि आपको ये डायग्राम सही दिखाई दे रहा है? क्लियर? हम चेक कर लेते हैं एक बार अपने सिस्टम में कि आपको सही दिखाई दे रहा है। हाँ बेटा, आपको ये एकदम क्लियर है, ठीक, विजिबल है एकदम अच्छी तरीके से। चलिए कर लेते हैं बेटा। देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 5 है। अच्छा, आप लोग कोई दिमाग में कुछ चल रहा हो, या दिमाग में कुछ चल रहा हो बेटा आप लोगों के, जिससे आप लोग का आंसर आ गया हो? अगर बेटा हम यहाँ पे 8 + 9 को हम ऐड कर दें, चलो कर लेते हैं। यहाँ पे कर लें, यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 + 4। 8 + 4 कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 12 हो जाएगा। बेटा यहाँ पे कितना है? 9 है बीच में। तो अगर बेटा हम 12 में से 3 घटा देते हैं, ठीक, कितना मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। बनी बात? वैसे बेटा हम इन दोनों को प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे कर लेते हैं ना, ये इसका था, ठीक। तो अगर बेटा हम 7 + 9 करते हैं, 7 + 9 कितना हो जाएगा बेटा? ये आपका 16 हो जाएगा। और 16 में से 3 जैसे ही घटाएंगे बेटा हमें कितना मिल जाएगा? 13 मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बनी बात एकदम। वैसे बेटा हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? इन दोनों को प्लस करें तो कितना हो जाएगा? 5 + 6 तो कितना हो जाएगा? ये 11। और 11 - 3 कितना हो जाएगा बेटा? ये आपका हो जाएगा 8, ठीक, एकदम 6 5 11, ठीक है। 11 - 3 हो जाएगा आपका 8, ठीक है, जो कि हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ना कि पहला होगा, ना ही दूसरा होगा, ना ही हमारा फर्स्ट होगा, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आया होगा। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए फटाफट। चलिए बताइए इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन तो दिख रहे हैं आप लोग को, है ना? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए करें सवाल को। आया आप लोग का आंसर? आंसर आया कि नहीं आया? चलो करते हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे जगह पर आएगा, ठीक है। चलिए करते हैं बेटा। देखो अच्छा यहाँ पे ये किसका है? अच्छा लो, इतना इजी सवाल है, देखने में आंसर आ गया आप लोग का, क्या ही बात करते हो। अच्छा बेटा देखो यहाँ पे ये किसका स्क्वायर है बेटा? ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ठीक है ना, ठीक, 7 स्क्वायर है। तो बेटा यहाँ पे कितना होना चाहिए बेटा? ये किसका है? 13 का स्क्वायर है। अच्छा बेटा क्या 12 का स्क्वायर आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। 14 तो बड़ा आना ही नहीं चाहिए, ये भी खत्म हो गया। यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा तो दूसरे में होगा या तो हमारा तीसरे में होगा, ठीक है। अच्छा बेटा बताओ क्या 91 किसी का स्क्वायर होता है? 81 सुना था, 91 तो नहीं सुना। यानी बेटा जो भी हमारा आंसर आएगा वो 11 में आएगा, ठीक है। इसका ये किसका हो जाएगा बेटा? ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 1 आ जाएगा आंसर आपका, जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा। पक्की बात, एकदम सही बात, समझ में आया ना, ठीक। अच्छा बेटा बताओ, आप लोग कहेंगे सर आपने ऐसे सीधे क्यों काट दिया? सीधा ऐसे बेटा देखो यहाँ पे 2 3 3 एक ऑड नंबर, 2 भी एक ऑड नंबर, 5 7 11 3 13, ठीक। ये सभी ऑड नंबर के स्क्वायर्स की सीरीज चल रही है और ये हमारा 1 to 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए? फटाफट इस आंसर में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसका आंसर सर क्या होगा, ठीक है। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। और जब आपका हो जाए तो बताइएगा सर मेरा सवाल हो गया, तो मैं आगे बताना स्टार्ट करूंगा। चलिए मैं हट जाता हूं ताकि आपको ये ऑप्शन भी दिख जाए, ठीक है। चलिए ऑप्शन दिख जाएंगे आपको। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। आया बेटा आप लोग का आंसर? तो आ जाना चाहिए बेटा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। बेटा देखो यहाँ 5 से 13 आ गया बेटा। तो यहाँ अगर ऐसे मान लो, तो यहाँ पे बेटा अगर डिफरेंस निकालते हैं 5 और 3 का, बेटा 8 का डिफरेंस आ रहा है। फिर आगे निकालते हैं तो बेटा यहाँ पे कितने का आएगा? ये हो जाएगा आपका 10 बचेगा इधर, 10 9 तो हो जाएगा ये आपका 16 का डिफरेंस आ रहा है,
ठीक है, चलिए। अच्छा जैसे मान लो बेटा यहाँ पे करते हैं 5 × 2 + 3, बनी बात, बिल्कुल बनी बात ना। वैसे बेटा अगर यहाँ करते तो यहाँ पे 5 × 10 + 3 13 हो गया, तो वैसे अगर हम 13 + 2 + 3 कर देते, सही बात है, बिल्कुल सही। वैसे बेटा यहाँ पे 61 + 2 + 3 कर दे। तो अच्छा पहले बताना क्या है, श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करनी। गलत संख्या क्या है? अच्छा बेटा ये तो सही, 13 20 से +20, ठीक है। 16 अब ये अच्छा एक मिनट, एक मिनट, है ना। ये बेटा बताना है, तो बेटा यहाँ पे 29 × 2 + 3, तो ये हो जाएगा, सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है, 29, हाँ 18, हाँ सही है, ये भी सही है। और बेटा अगर हम 61 × 2 + 3 कर दें, तो अगर बेटा हम करते हैं 16, इसको करेंगे तो 2 से तो कितना हो जाएगा ये 122, प्लस यहाँ 3 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 125 होना चाहिए बेटा, यहाँ पे 12, यहाँ पे 122 है, 122 है, यहाँ पे 125 होना चाहिए बेटा, हमारा यही गलत नहीं है, ठीक। जो हमारा गलत पद है वही हमें बताना है, तो हमारा ये 122 हमारा बिल्कुल सही है, ना ये होगा ना ये होगा ना ही ये होगा, समझ में आया आपको? ठीक है, आगे भी सीरीज ऐसे ही क्रम में चलती जा रही, तुम्हारा 122 गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत पद इसमें बताना था, ठीक, पक्की बात, समझ में आई आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट। हट जाऊँ ना, मैं साइड हो जाता हूँ, हाँ साइड हो जाता हूँ ना। चलिए बताइए, आपको ऑप्शन भी दिख जाएंगे 4, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। आया आंसर बेटा आप लोग का, आया आप लोग का आंसर बेटा? आ गया आंसर इसका, चलिए करते बेटा सवाल को, ले लेते पहले यहां से एक पंक्ति ले लेते हैं, ठीक है। बोला क्या है, एक कक्षा में अनुष्का का स्थान शीर्ष से 25वें और नीचे से 36वें स्थान पर, तो उस कक्षा के विद्यार्थी कुल संख्या। एक अनुष्का एक कक्षा शीर्ष से, तो बेटा हम पहले एक लाइन डालते हैं, ठीक है, लाइन डालते, ये बेटा कोई लाइन बन गई, एक कोई, ठीक, ठीक है, चलिए, ठीक है। अब बोला है अनुष्का शीर्ष से, किसमें बेटा, किस स्थान शीर्ष से, अब शीर्ष से बोला है, शीर्ष से बेटा किस स्थान पे है, अरे शीर्ष से होगी तो बेटा ऊपर की ओर जाएगी, एक ये बनेगी, ठीक है। बोला कि बेटा शीर्ष से किस स्थान पे है, 25वें स्थान पे है, ठीक है। और बोला है नीचे से बेटा किस स्थान पे, 36वें स्थान पे है, ठीक है। अगर हम बेटा इन दोनों के स्थान जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 25 + 36, आगे जोड़ते हैं तो हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा बेटा ये 61 हो जाएगा आपका। अच्छा बेटा जो यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे होंगे उनको भी तो हम काउंट करेंगे, जो बीच वाले हैं, तो बेटा अगर हम यहाँ पे जब काउंट करते हैं यहाँ पे 61 - 1 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, और 60 हमारा किस ऑप्शन पे है, जो कि हमारा सेकंड वाला, बिल्कुल हमारा आंसर सही हो जाएगा, ना पहला ना दूसरा ना ही चौथा, ठीक है, दूसरा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बहुत सारे बच्चों का ये बहुत सारा क्वेश्चन होता है, सर इसमें से एक ही क्यों माइनस करते हैं और कुछ क्यों नहीं माइनस करते, तो बेटा सुन लो, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये चीज। बेटा ऐसा ये होता है कि बेटा जब हम ऊपर से नीचे जब हम बच्चों को जोड़ते हैं तो एक ऐसा बच्चा होता है जिसे हम 2 बार काउंट कर लेते हैं। जब वो बच्चा 2 बार काउंट हो जाता है तो हमें वहां पे करना क्या होता है कि हमें एक बच्चे को माइनस करना पड़ता है। जैसे हम एक बच्चे को माइनस करते हैं तो हमारा जो एक्चुअल जितने बच्चे हैं उसका डेटा हमारे सामने आ जाता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम बच्चों की हम गलत काउंटिंग करेंगे और बच्चे हम 2 बार गिन लेंगे और एक एक्स्ट्रा बच्चा वहां पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम उसमें से एक माइनस करते हैं। वैसे मैंने क्या किया 25 + 36 जोड़ा तो 61 हो गया, 61 में एक माइनस किया तो मैंने 60 हो गया, यानी कि जो अनुष्का का जो विद्यार्थी कुल संख्या है वो हमारी कितनी है 60 है क्लास के अंदर, ठीक है। बनी बात, आगे बढ़े, चलिए बेटा बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर जरूर बताइए क्या हो रहा है। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, आया आंसर बेटा आप लोग का, चलिए निकालिए इसका आंसर क्या होगा। मैं हट जाता हूँ, ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, है ना, हाँ ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे आपको। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा।
आगे बेटा इसका आंसर आप लोग का आया आंसर, करें सवाल को, चलो करते हैं। मतलब दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे प्रतिस्थापित करेगा। अच्छा बेटा एक चीज इस श्रृंखला में आपने देखी होगी, ये जो जितनी भी श्रृंखला ये चल रही है हमारी, ठीक है, जितनी भी श्रृंखला चल रही है हमारी, तो बेटा देखिए यहाँ पे 8 4 4 8 32, यानी कि बेटा हमें पता है कि ये 8 के और 4 के फैक्टर के पूरी की पूरी सीरीज चल रही है। तो हम ऐसा ना करें कि ऑप्शन एक बार चेक कर लें कि जो 8 से डिवाइड होगा वही हमारा आंसर होगा, जो 8 से डिवाइड नहीं होगा हमारा आंसर नहीं होगा। चेक कर लेते हैं। वैसे बेटा देखा जाता है अगर 16 4, ठीक है, 164 है बेटा हम इसे 8 से डिवाइड करते हैं, 8 2 16, ठीक है, यहाँ बचा 4 बेटा, यानी कि हमारा नहीं होगा क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड ही नहीं हो रहा, ये खत्म, ये आंसर नहीं होगा। 172, ठीक है, इसको भी 8 से डिवाइड करते हैं, 8 2 16 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, 8 1 जाए 8, तो कितना 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बार हो जाएगा, तो बेटा ये भी नहीं होगा क्योंकि पॉइंट में आ रहा है, हमारा ये भी एलिमिनेट हो गया। वैसे बेटा इसको करो 2 5 6 को कर लेते हैं 8 से डिवाइड, 8 1 जाए 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, 32 आ गया बेटा, यानी कि हमारा बेटा ये वाला हमारा सही हो सकता है। अगर बेटा हम इसको 8 से डिवाइड कर लें 196 को, यहाँ पे 8 2 जा 16, ठीक है, 16 बचा कितना में बेटा, यहाँ बचेगा यहाँ पर 3, अब 8 प्लस 32, यानी बेटा ये भी पॉइंट में आएगा, यानी कि हमारा ये भी आंसर नहीं होगा, यानी ये भी हमारा गलत, ठीक, ये भी नहीं होगा। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 156 हमारा, जो कि यहाँ पे क्या आएगा राइट आंसर 156, यही हमारा आगे सीरीज में आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आया होगा। बेटा थोड़ा लॉजिक भी लगाना पड़ता है, हर चीज जो चीज बेटा सुई से काम हो जाए वहां तलवार उठाने की क्या जरूरत है, सिंपल सी बात है, क्यों अपना दिमाग खपाना। जब मुझे खुद लग जाए कि बेटा ये 8 और 4 के फैक्टर की सीरीज चल रही है, तो बेटा पक्का आंसर 8 ही 4 के फैक्टर का आगे भी आने वाला है। क्या दिमाग लगाना, कुछ दिमाग लगाना है क्या, ये बेटा थोड़ा सोचना पड़ता है यार, अब बड़े हो रहे हो तो एकदम प्यार से काम लो। ये क्या आपको दिख रहा है पूरा एकदम क्लियर, मैं एक बार देख लेता हूँ अपने सिस्टम में कि आपको ये सवाल पूरा क्लियर दिख रहा है। वैसे जो लिखा है वो आपको थोड़ा सा कम क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं आपको बता देंगे कि बेटा देखो ये जो गोला वाला है वो शिक्षक से है, मैं यहाँ पे ब्लैक पेन ले लेता हूँ, ठीक है। बेटा जो ये गोला वाला ये शिक्षक से, बेटा टीचर से, ठीक है। और ये जो स्क्वायर जो बना है, ठीक है, ये किसका है बेटा रूढ़िवादी से, ठीक है, रूढ़िवादी जो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बेटा, जो ट्रायंगल है ये विवाहित है, मतलब शादीशुदा है, ठीक है, ठीक है। चलिए आप लोग कीजिए, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, आप लोग आंसर आ रहा है, जिसका इसका आंसर आ जाए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने ये रहे, ठीक है, आपको दिख रहे होंगे ना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो रहा है, आया बेटा आप लोग का आंसर। चलिए बेटा करते हैं, दी गई आकृति में से कितने शिक्षित ना तो विवाहित है और ना ही रूढ़िवादी है। ऐसे कितने शिक्षित है, यानी कि बेटा जो टीचर वाला गोला जो बना है, ऐसे कितने शिक्षक हैं ना तो विवाहित है, विवाहित बेटा यहाँ पे देखो यहाँ 4 हो जाएगा, ना तो विवाहित है और ना ही रूढ़िवादी है। बेटा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये विवाहित और रूढ़िवादी बेटा सेम आ रहा गोला, बेटा यहाँ पे क्या 10 जो है हमारा अलग हो जाएगा, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा केवल 10 होगा, और हमारा राइट आंसर केवल तीसरा होगा, ना ही दूसरा ऑप्शन होगा ना ही चौथा। बेटा इसमें केवल केवल एक ही ऑप्शन, मतलब यहाँ पे केवल 3 ही ऑप्शन थे, एक क्या हो गया गलती से नहीं टाइप हुआ टाइपिस्ट से, तो उसकी मिस्टेक हो गई, मगर आप लोग थोड़ा सा और इजी बनेगा क्योंकि आपको सिर्फ 3 ही ऑप्शन एलिमिनेट करने थे, हमारे से राइट आंसर क्या 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल में, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में हमें। चलिए बताइए इसका बेटा इसका आंसर क्या होगा, इसको 1 मिनट ले लीजिए, थोड़ा सा सवाल बड़ा है, इसको आप 1 मिनट में भी कर सकते हैं, ये 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट में सब कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। जी बेटा 1 मिनट 2 मिनट के जो 1 मिनट 1.5 मिनट सवाल है वो मैं उसको खुद दे देता हूँ आपको 1 मिनट का, मगर इसमें अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जाएंगे तो आप 1 मिनट से पहले सवाल करके दिखा दोगे आप मुझे, क्योंकि सर 1 मिनट से पहले हो गया लो। चलिए कीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, ऑप्शन भी आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा,
आया आंसर बेटा आप लोग का? करें, स्टार्ट करें करना? चलिए स्टार्ट करते करना, चलिए करते। एक निश्चित कोड भाषा में WORSHIP को हम 2341 के अच्छा 234181983116 और ROAD रोड को हम 1841 के रूप में लिखा था, तो वैसे REDUCE को हम किससे लिखेंगे? ठीक है, तो बेटा नोट करना पड़ेगा सवाल को, करें नोट? चलो करते हैं। यहाँ पे WORSHIP, ठीक है, WORSHIP, ठीक। बेटा इसका क्या हो जाएगा? 23, 18, 19, 8, 3, 16, ठीक है, नोट कर लिया इसका। ROAD का, तो बेटा R का क्या हो जाएगा? 18, इसका हो जाएगा 4, 1, 4, ठीक है। चलो इसका भी नोट कर लिया। अब किसका बचा है? किसका निकालना, किसका है? इसका निकालना है ना। REDUCE, ठीक। बेटा तो W की वैल्यू बेटा कितनी होती है लेटर में? 23 होती है। वैसे R की वैल्यू कितनी होती है? 18 होती है। सेम वैसे बेटा इसको भी यहाँ भी चिपका देते हैं 18, ठीक, बनी बात। यानी बेटा हमारा ये भी नहीं होगा, यानी कि हमारा जो भी आंसर होगा वो तीसरा नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, जो भी हम तुक्का मारेंगे तीसरा नहीं मारेंगे, बाकी सारे ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक। बेटा इसको हम छोड़ देते हैं। बेटा यहाँ पे देखो R की वैल्यू कितनी है? 18। यहाँ बेटा देखो, अब देखो यहाँ पे O, अब यहाँ पे देखो A की वैल्यू सेम वैसे लिख दी गई, तो बेटा इसको छोड़ दें, यहाँ पर D कर दें, ABCD। बेटा D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 4 होनी चाहिए। अब बेटा देखो यहाँ पे 4 है, और बेटा ये देखो यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर 4 नहीं है, यानी कि हमारा जो भी आंसर होगा वो होगा पहले चौथे वाले आंसर में हमारा होना चाहिए। अच्छा बेटा यहाँ पे तो कोई ई कहीं दिख रहा है आपको? अच्छा ई नहीं दिख रहा है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ बेटा ओ है, अब ओ की वैल्यू बेटा कितनी होती है? 15 होती है। अगर यहाँ पे 1 - 5 कर दे तो बेटा कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, है 4। वैसे बेटा यहाँ पे भी ओ की वैल्यू 4 है। अच्छा अब देखो यहाँ पे ई की वैल्यू, देखो यहाँ पे, अब ई की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखी है बेटा, यहाँ 5 दे रखी है ना, तो इससे ये पता नहीं हो पाएगा कि ये क्या आएगा। वैसे अगर बेटा हम देख लें यहाँ पे, ये 4 छोड़ के अगर यहाँ पे रखते हैं 5, अब देखो यहाँ पे वी है, अब अच्छा AEIOU वॉबल वाले छोड़ रहा है। अच्छा यहाँ पे 3 होना चाहिए बेटा, यहाँ पे 3 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, 3 होना चाहिए। अब ई है, अब ई किस पे आता है बेटा? 5 नंबर पे आता है, इसमें 2 माइनस कर देंगे, कितना होना चाहिए? यहाँ पे 2 होना चाहिए, यानी कि हम सेम वैल्यू नहीं बेटा, हमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला। यानी कि वॉबल जो कॉन्सोनेंट वाले जो कॉन्सोनेंट है उसकी पूरी की पूरी वैल्यू रख दे रहा है, और वॉबल वाले में 2 माइनस करके रख रहा है, ठीक है, सेम वही बात है। यहाँ देखो बेटा पे ई है, ABCDE, बेटा इसकी भी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? U होनी चाहिए, तो यहाँ कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट सवाल बताइए बेटा, इसका आंसर क्या होना चाहिए? फटाक से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। हम हट गए, ये तो भाई 30 सेकंड का सवाल है, ज्यादा इसमें समय भी नहीं लगना चाहिए आपको। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा? आया आंसर बेटा आप लोग का? आंसर आया? चलिए करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ अक्षर चयन करो, ठीक है, मतलब जो सबसे ऑड है वो बताना। अब बेटा देखो यहाँ पे ई है, ये FGHIJ, बेटा कितना प्लस हुआ? यहाँ पे 5 प्लस हुआ। इसमें मान लो ई किस पे आता है बेटा? 5 पे आता है। जे किस पे आता है बेटा? 10 पे आता है। बेटा यहाँ से यहाँ तक तो बेटा कितना प्लस किए होंगे? 5 प्लस किए होंगे ना, वैसे बेटा 5। बेटा टी है, अब टी किस पे आता है? 20 पे आता है। एक्स वाई, बेटा वाई किस पे आता है? 25 पे आता है। 20 से 25 तक बेटा यहाँ कितना प्लस किए होंगे? 5 प्लस किए होंगे, बेटा यहाँ भी 5 प्लस। वैसे बेटा ए है, अब ए किस पे आता है? 1 नंबर पे आता है। और एफ किस पे आता है? अब देखो यहाँ पे ए किस पे आता है? 1 नंबर पे आता है। और एफ किस पे आता है? 6 पे आता है। तो बेटा यहाँ पे देखो यहाँ कितना प्लस किए होंगे बेटा? 5 प्लस किए होंगे, तो बेटा यहाँ भी 5 प्लस हुआ। वैसे बेटा यहाँ देखो, यहाँ पे एन किस पे आता है?
14 पे आता है और एस किस पे आता है 19 पे आता है, और 14 और 19 अगर प्लस किया यहाँ कितना प्लस किया होंगे 5 प्लस किए होंगे, तो यहाँ भी 5 प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ 5 प्लस है। अब देखो यहाँ पे वाई एक्स वाई वाई हो गया जेड ए बी सी डी, बेटा यहाँ भी 5 प्लस किए होंगे। वैसे जे है के एल एम एन ओ, बेटा यहाँ भी 5 प्लस हुआ। वैसे एस है टी यू वी डब्ल्यू, बेटा यहाँ 4 प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है 4, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा चौथा वाला ही हमारा राइट एन एस डब्ल्यू हमारा राइट आंसर, बाकी हमारे सारे सही है। क्योंकि देखो यहाँ पे 5 प्लस यहाँ 5 प्लस यहाँ 5 प्लस यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ भी 5 ही प्लस होगा। ठीक बेटा, बेटा यहाँ भी 5 प्लस यहाँ, मगर यहाँ 4 प्लस होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, जो कि हमारा सबसे अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, फटाक से इसका आंसर दीजिए। ये तो इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई, ये तो नॉर्मल सा फिजिक्स का जनरल नॉलेज का सवाल है जो आप पढ़ते हैं, सामान्य विज्ञान, और कुछ नहीं। चलो बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। करें, सॉल्व करें कि आंसर आ गया आप लोग का, आंसर देंगे, आंसर आने वाला जिनका आने वाला होगा तो उनका आ गया होगा तक। यदि सिस्मोग्राफ तीव्रता संबंधित उसे हाइग्रोमीटर किससे संबंधित है। अच्छा देखिए, हाइग्रोमीटर का बेटा लंबाई को नापता है, बिल्कुल नहीं नापता। ऊंचाई को नापता है, बिल्कुल नहीं नापता। आयतन को नापता है, बिल्कुल नहीं नापता। किसको नापता है, घनत्व को नापता है ना बेटा, इंटेंसिटी को नापता है हाइग्रोमीटर, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो बेटा आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है और ये बैच भी यहीं पे समाप्त होता है एसएससी सीजीएल मेंस रीजनिंग का। ठीक है, आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार सपोर्ट बनाए रखा उसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही प्यार सपोर्ट एमटीएस में भी हम बनाए रखें। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट बैच एसएससी एमटीएस में, जिसमें मैंने कहा है आपको मैं 10 से 15 वीडियो प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहें और माँ बाप का नाम रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत।